अब इतना 1000 करोड़ की पिक्चर देखना इज रिडिकुलसली रिडिकुलस। जिन लोगों को इन लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो लोग खुद कंफ्यूजन में है सर। बट दैट इवेंट वाज जस्ट अ PR ओरिएंटेड इवेंट, इट वाज नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस वेयर यू। मुश्किल से मंडे तक 10 टिकटें बिकी थी। ये पहले 2-3 दिन में झाड़ू मार के भागना चाहते हैं क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। हेलो वन, मैंने विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों 2 अक्टूबर को 2 बड़ी फिल्में, 2 बड़ी पिक्चरें रिलीज होने वाली है। एक है कांतारा चैप्टर 1 और एक है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, करण जौहर की पिक्चर है। इन दोनों पिक्चरों का एडवांस बुकिंग शुरू हो गया है और एडवांस बुकिंग में ये दोनों फिल्में किस तरह से परफॉर्म कर रही है ये जानने के लिए हम आए हमारे एक्सपर्ट्स के पास में। राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी, स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। शुरुआत करेंगे हम लोग। नरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कौन सी रेस में आगे है एट द बॉक्स ऑफिस? डेफिनेटली कंतारा चैप्टर 1 काफ़ी आगे है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से। लोगों के जहन में एक ही सवाल है, क्या कंतारा 1000 करोड़ क्रॉस करेगी? तो 2025 काफ़ी ड्राई रहा है, कोई बड़ी फिल्म हिट नहीं आई है। जैसे पुष्पा ने 1800 करोड़ का प्लस का बिजनेस किया था। फिल्म में डेफिनेटली गर्मी है, प्रिक्वल है, बजट बहुत बड़ा है पिक्चर का, लेकिन जहाँ ढेर सारे प्लस पॉइंट है वहीं पिक्चर में गर्मी नहीं आ पाई, स्पेशली हिंदी सर्किट, हिंदी मार्केट में। यस, हिंदी मार्केट काफ़ी कमज़ोर रहा। संडे से एडवांस शुरू हुए थे, मुश्किल से मंडे तक 10,000 टिकटें बिकी थी। अब थोड़ी बिकी है, टोटल 60 लाख की टिकट की एडवांस बुकिंग हुई है अभी तक। लेकिन जहाँ मैं बाकी लैंग्वेज की बात करता हूँ, ओरिजिनल कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश में भी रिलीज़ हो रही है, स्पेनिश में भी रिलीज़ करने की प्लानिंग है इनकी। तो अभी तक का 6 करोड़ का एडवांस हुआ है ऑल ओवर इंडिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो बम्पर एडवांस लेना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा है पिक्चर में। एक दिन बचा है सर। प्रमोशन किया, ऋषभ शेट्टी सब जगह गए, कोची में गए, तमिलनाडु में गए, हैदराबाद में गए, कल बॉम्बे में बड़ा इवेंट किया उन्होंने। कैसा आपने दोनों आए थे इवेंट अटेंड? पहले मैं बात करूँ कि जो सब जगह गए ना, बॉम्बे में हिंदी में बात की, तमिलनाडु में तमिल में बात की, कन्नड़ में तो ओरिजिनल बात की, लेकिन हैदराबाद के फैंस काफ़ी नाराज़ हो गए। अच्छा, क्या हुआ? उस इवेंट में स्पेशली जूनियर NTR भी आए थे। उनकी चोट लगने के बावजूद उन्होंने शिरकत की, बड़ी बात है। वहाँ उन्होंने अपनी कन्नड़ लैंग्वेज में बात की, तेलुगु में बात नहीं की, इसीलिए फैंस काफ़ी नाराज़ हो गए वहाँ पर। तो अभी बॉयकॉट कर रहे हैं पिक्चर को। और दूसरा, पवन कल्याण के फैंस भी काफ़ी नाराज़ हैं, शायद उनके बारे में भी कुछ कहा होगा ऋषभ शेट्टी ने। ये प्रॉब्लम है, धर्मा की प्रोडक्शन से पंगा ले रहे हैं ये अपने अनिल ठडानी, AA फिल्म जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। उनकी इतनी दादागिरी है कि वो चाहते हैं कि मैक्सिमम शोज़ खाली इसी के हों, सनी संस्कारी को मिले ही नहीं। थोड़ी बहुत शो की शोकॉसिंग हुई है सनी संस्कारी की, लेकिन इतने शोज़ नहीं मिल पाए। जैसे हम 12-12, 15-15 शोज़ देखते हैं, 4-4, 5-5 शो में एडवांस शुरू हुई है और बहुत ही ख़राब एडवांस है सनी संस्कारी का, मात्र 60 लाख। सोचिए 2 अक्टूबर को दशहरा है, नेशनल हॉलीडे है, गांधी बापू की जयंती है, साथ में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाते हैं, लेकिन जो होना चाहिए ना सर, वो बॉक्स ऑफिस में मुझे गर्मी नज़र नहीं आ रही। तो फिल्म ओपनिंग तो स्लो लेगी, लेकिन शायद आने वाले दिनों में वीकेंड पे पिक्चर का बिजनेस बढ़ जाए। थर्सडे रिलीज है, एक्सटेंडेड वीकेंड रहेगा, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन सर मैं जानना चाह रहा था वो इवेंट का, हाँ, गए थे, कैसा रहा इवेंट? मजा आया? कुछ बातें हो पाई ऋषभ शेट्टी से या प्रेस क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस वाली बात नहीं थी, हम कुछ क्वेश्चंस पूछना भी चाहते थे, बट उनकी बातें हमने सुनी, अच्छा लगा। ही वॉज वेरी हम्बल कि मैं पहले ड्राइवर था, मंधेरी में रहता था, बोलते हैं ऋषभ शेट्टी ने कहा कि मैं काफ़ी मेहनत करके, स्ट्रगल करके फिर बेंगलोर गया और मैंने कन्नड़ सिनेमा पकड़ा। खैर, गुड, he's done a wonderful thing, but that event was just a PR oriented event. It was not a press conference where you can have question answers. But मेरे को जो ऑरा लग रहा है कंतारा का इस बार बड़ी फिल्म का नहीं लग रहा है। आई एम नॉट गेटिंग द गूज बम्प्स, द एक्साइटमेंट टू गो एंड सी इन थिएटर्स। गर्मी नहीं है, दोनों की नहीं। सनी संस्कारी तो वैसे ही ठंडी सी लग रही है, कहीं हवा
चल रही है। आएगी सर, रंग उसका भी खिलेगा सनी का। बट कितना खिलेगा, एक खिलते खिलते भी उतना ही खिलेगा कि जितनी कलेक्शन होगी। तो इट इज़ नॉट एक्साइटिंग। मैं तो शॉक्ड हो गया जब इन्होंने कहा कि 1000 करोड़ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंटारा से। साउथ की इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है कि 1000 करोड़ होना चाहिए। नहीं, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। 300-400 करोड़ पहला पार्ट कमा के गया है, तो हम लोग डबल तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अरे इतना आसानी से डबल एक्सपेक्ट कर रहे हो इन दिनों में जब थिएटर्स का पूरा बैंड बजा हुआ है? बहुत मुश्किल है, बहुत ट्रिकी है। आजकल तो हर फिल्म नैरो एस्केप करते हुए कहीं गिर रही है, कोई सारी डिच में जा रही है। यहाँ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते आप इतना। 1000 करोड़ की पिक्चर देखना इज़ रिडिकुलसली रिडिकुलस। बट ठीक है, इमेजिन करना अच्छा है। इंडस्ट्री के वेल विशर्स हो आप, शुभ चिंतक को, साउथ की इंडस्ट्री से खबर आ रही थी कि वो चाहते हैं कि फिल्म 1000 करोड़ क्रॉस हो। कोई भी हिंदी मीडिया ने नहीं बोला, हिंदी मीडिया ने नहीं बोला, हम भी नहीं बोलेंगे। बैश कर दिया ट्रेलर को भी और पूरे इवेंट को भी। चाहता तो यार सब है, मैत्री फिल्म भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि उनकी फिल्म 1000 करोड़ के ऊपर जाए। बट इन दिनों में 1000 करोड़ बोलते हुए मेरी तो जबान कांपनी शुरू हो जाएगी। आई कांट इमेजिन इमीडिएटली, बहुत मुश्किल है सर। हिंदी में कोई हवा कंतारा, नहीं है। हिंदी में जो ओरिजिनल कंतारा थी 84 करोड़ का बिजनेस था। मुझे नहीं लगता कि कंतारा जो पिक्वल चैप्टर 1 वो ये फिगर क्रॉस करता है। नहीं, मुझे ऑनेस्टली करोड़ भी नहीं क्रॉस हो पाएगा हिंदी में। बिग स्टेटमेंट नरेंद्र गुप्ता, मुश्किल लग रहा है हिंदी में। अरे मेरे को तो टोटल गड़बड़ लग रहा है हर जगह। आई कुड नॉट फील द बज़ एंड एक्साइटमेंट। ट्रेलर कर्मी कुछ मेरे को कल पार्टी में भी उनके, आई एम अ वेल विशर ऑफ एवरी फिल्म, बट फायर नहीं है, आग नहीं लग रही है। दूसरी फिल्म तो एकदम ही ठंडी है, सनी संस्कार। देखिए सर, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पे राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, पूरा ऋषभ शेट्टी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, वाइफ, मतलब पूरा पैसा इसको अंदर ही करना था। किसी और को भी दे सकता था ना भाई। हाँ, तो इंटरनली पर्सनली वो अपने आप को बोलेगा प्रॉफिटेबल फिल्म है, बट वेदर इट विल गेट मैरिड टू द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज अ बिग क्वेश्चन विच आई डाउट। सर, ये 2000 साल पहले की कहानी है। कादम्बा जो एक डायनेस्टी होती थी, एक माइथोलॉजिकल, एक कल्चरल फिल्म बनाने की कोशिश की है। प्रॉब्लम है फिल्म में प्रिक्वल है। सिक्वल में आप सेम कैरेक्टर आप फॉरवर्ड करते हो, लेकिन इसमें टोटली आपने न्यू कैरेक्टर क्रिएट किए हैं, तो लोगों को आइडेंटिफाई करने को वक्त लगेगा कि नया कैरेक्टर भैया कैसे आ गया। और दूसरा, 1 तारीख को बड़ा इसका पेड प्रीव्यू होने जा रहा है पूरे साउथ में। बेंगलोर में 1000 शोज़ के ऊपर इसकी शोकासिंग की गई है। टिकट के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। सिंगल स्क्रीन में कहते हैं 400 से 700 हैं, मल्टीप्लेक्स में 800 से 1000 के ऊपर है। और आपको बता दूं, जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने कैपिंग लगाई है, हाई कोर्ट ने कैपिंग हटा दी है। जो 200 की कैप थी निकाल दी है, मल्टीप्लेक्स के फेवर में दिया है कि आप 1000-1500 रख सकते हो, इतना भी रखो देखिए। तो वो कैपिंग हटा दी है। छोटे लोग कैसे देखेंगे सर? उनका एक ही मानना है कि भैया मल्टीप्लेक्स है, वो इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली उनको लिबर्टी है। सर्टेन सीट्स तो डेफिनेटली अवेलेबल मिलेंगे सस्ते में, लेकिन जो कैपिंग थी कि जो मल्टीप्लेक्स जो सर्टेन कैपेसिटी के ऊपर है वो 200 से ज़्यादा नहीं रख सकते, वो कैपिंग हटा दी है। ओके। और मैं आप दोनों को बताना चाहूँगा, कल जो इवेंट पे मेरी जर्नलिस्ट से भी बात हुई, जो जर्नलिस्ट ने इन लोगों का जाके इंटरव्यू किया है, उनको मैंने पूछा कि क्या लग रहा है ट्रेलर देख के, यूनिट्स देख के, इंटरव्यू करके क्या लग रहा है। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बोलते भाई अब तो पिक्चर देख के ही हम बोल पाएंगे। मतलब सोचिए कितने कंफ्यूजन में है। जिन लोगों को इन लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो लोग खुद कंफ्यूजन में है सर। वो लोग को कॉन्फिडेंस नहीं है कि पिक्चर चलेगी। सर, ये पेड प्रीव्यूज जो कर रहे हैं ये क्या है? कभी कभी तो साइन होता है इनसिक्योरिटी का भी कि भाई जितनी बैटिंग पैसा अंदर कर लो। ऐसे पहले बोलते थे ट्रेड में कि यशराज फिल्म पे कभी इल्ज़ाम लगता था, कभी किसी पे, कभी किसी पे। मैं नाम नहीं लूँगा कि ये पहले 2-3 दिन में झाड़ू मार के भागना चाहते हैं क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ हम ये नहीं बोल रहे हैं, बट ऐसा क्यों कर रहे हो आप? वाई आर यू डूइंग दिस? कांट यू रिस्पेक्ट योर ऑडियंस? जब एक गवर्नमेंट ने कैप लगाया था तो स्पिरिट तो वही है ना कि 200-300 में रहना चाहिए आपको। तो वाई डू दिस? 1000 रुपये ले लो, 700-800 खींच लो। आई डोंट अप्रिशिएट दिस। बजट बढ़ गया तो अभी निचोड़ के निकालना सर, नहीं तो फिर पिक्चर हिट है तो आगे चलेगी ना। क्यों सर? कंतारा का एक चीज जो हाईलाइट है, उस पे लोग बहुत कूद रहे हैं, वो है जो 25 एकड़ में शूट किया था। 50 दिनों की शूटिंग चली थी। 500 ट्रेंड फाइटर थे, 3000 जूनियर आर्टिस्ट थे। कहते हैं आधा घंटे का वॉर सीक्वेंस है। बोला कमाल का शूट किया है। वो एक सबसे बड़ी पिक्चर की हाईलाइट है। डेफिनेटली अच्छा शूट किया होगा, लेकिन जो कनेक्ट होता है इमोशनली या वो हो नहीं पा रहा है पिक्चर से। कहानी समझ में नहीं आ रही है। म्यूज़िक बहुत कमज़ोर है। पिक्चर बहुत डार्क शूट की गई है।
यस म्यूजिक में बात करना चाहूंगा, कल एक गाना भी सुना है उन्होंने, दिलजीत का गाना था। जी हाँ जी सुना आप दोनों ने, क्या लग रहा है? नहीं साउथ की पिक्चर पंजाबी गाना, सो हिंदी डब में कनेक्शन ही नहीं है। हिंदी डब में तो कुछ भी डाल सकते हैं ना, बांग्ला भी डाल दीजिए, अच्छा भी डाल दीजिए। देखो जो पल्स महसूस होती, जैसे मैंने पुष्पा का टीजर देख के, लुक देख के बोल दिया था ब्लॉकबस्टर है, एनिमल में बोल दिया था, जवान में बोल दिया था, कोई नहीं बोल रहा था, जवान में सब डाउटफुल थे, बट आई कुड फील कि एक फायर आने वाली, जो टकलू बना था शाहरुख, तो ऐसा इसमें फायर नहीं फेंक रहा, इट इज़ नॉट टेकिंग अस अलोंग, वी आर नॉट गेटिंग एंगेज। कोई सरप्राइज पैकेट हो तो बात अलग है, बट अदरवाइज देयर इज नो एक्साइटमेंट टू बी ऑनेस्ट। सर फिल्म कितनी भी अच्छी हो, दोनों सनी संस्कारी या फिर प्रॉब्लम क्या है, ये पीरियड है दशहरा के बाद का ना बहुत ख़राब होता है। अच्छा, लोग शॉपिंग में बाकी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, उनके पास वक्त नहीं है कि हम थिएटर में जाके देखें। तो अच्छी होने के बावजूद मैं इन दोनों फिल्मों के से उम्मीद नहीं करता कि बॉक्स ऑफिस बहुत ही अच्छा करेगी। सनी संस्कारी का वैसे ही बस बहुत कम है, पिक्चर का बजट 75 करोड़ का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लाइफ टाइम भी 60-70 करोड़ से ज़्यादा पिक्चर बिजनेस कर पाएगी। और वैसे भी मेकर ने ऑफ़र दे दिया है कि टिकट बुक करो, हम लकी कूपन निकालेंगे, आपको वेडिंग ड्रेस आउटफिट आपको विजेता को मिलेगा। डिजाइनर भैया साथ में मल्होत्रा और हनीमून का एक कमरा भी बुक करा दो यार, जो वेडिंग सूट पहने उसको हनीमून में तो मनाना पड़ेगा बेचारे को। शशांक कहतान पे मुझे थोड़ा भरोसा है, पिक्चर अच्छी बनाता है वो, टाइम पास पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट रहती है, अंदर जाओ हंसो कूदो और बाहर आ जाओ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वैसी 2-3 पिक्चर वैसी बनाई सर हम्टी शर्मी की और बद्रीनाथ ऑलमोस्ट रिपीटेशन थी, कोई नयापन नहीं था। अगर उसी को रिपीट किया है तो क्या किया आपने? लोग मजा नहीं आया, लोग कुछ नयापन चाहिए सर। और वरुण एक्चुअली ना वो सेम, आपको 15-13 साल हो गए वरुण को इंडस्ट्री में, आपको एक्टिंग वो सेम लग रही है जो आपने 2012 में स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर में देखी थी, और अभी भी वही कर रहे हैं, वही मैनरिज्म, वही घिसे पीटे उनकी स्टाइल। कुछ उनको नया करना चाहिए जो आज तक वो नहीं कर पाए, ना वो ढंग से सलमान बन पाए, ना गोविंदा बन पाए, ना दोनों मिक्सचर बन पाए, कुछ अलग ही लीग में चले गए। इतनी बड़ी पर्सनालिटी नहीं है ना उसकी, ही कैन नॉट Carrying the film, yes. दैट वेलोसिटी होनी चाहिए, वो डेप्थ होनी चाहिए, वो नहीं है। एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, अगर एक्टर में वर्सेटैलिटी नहीं हो, टैलेंट नहीं हो, अंदर दम नहीं हो, तो वो सैचुरेशन पॉइंट लग रहा है। अभी ठीक है देख लिया यार, चल और क्या है बता यार, कुछ वो नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, अब मैं आता हूँ फाइनल सवाल पे। ये फाइनल सवाल रहेगा फॉर दिस प्रेडिक्शन एडवांस बुकिंग का। फॉर सनी संस्कारी मैं प्रेडिक्ट करता हूँ सबसे पहले 10 करोड़ की ओपनिंग लेगी, डबल डिजिट में सनी संस्कारी जाएगी। मैं आप दोनों को कांतारा की प्रेडिक्शन पूछना चाहूंगा फॉर द फर्स्ट डे, क्या लग रहा है राजीव जी? आई डोंट थिंक कांतारा विल गो बियॉन्ड 10, बियॉन्ड 10, बिलो इट विल बी इन द In रीजन Hindi? ऑफ हिंदी 7 के आसपास मेरे को लगता है। दम उतना फायर नहीं लग रहा है। अगर पिक्चर फर्स्ट शो के बाद कुछ रिपोर्ट अच्छी निकली और वर्ड ऑफ माउथ सडनली कुछ बना तो पिकअप करेगी, अदरवाइज ओपनिंग विल नॉट बी दैट ग्रेट। नरेंद्र जी आपको क्या लग रहा है फॉर कांतारा? कांतारा पैन इंडिया मेरे ख्याल से 25 से 30 की ओपनिंग रहनी चाहिए, इंक्लूडिंग Pan India, तमिल, पांचों लैंग्वेज। मैं हिंदी डेफिनेटली बिलो 10 रहेगी, और सनी संस्कारी 5-7 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे हम बार बार बोलते हैं, आज फिकम फाकी का जमाना है, आप कुछ भी फिगर दिखाओ हमको मानना पड़ता है। सर ये लोग 50 करोड़ का दिखाने का पहले ही इन लोगों ने तय कर लिया। मैं वही बोल, कुछ भी दिखाओ, लेकिन जेन्युइन लोगों को भी समझ में आता है कि कितनी ऑक्यूपेंसी हुई। अभी आप कांतारा का देखिए, 15-15 शो किसिंग की है, मुश्किल से 2-2 चार्टर टिकटें भी की हैं, तो एडवांस ही नहीं है हिंदी में। तो सर साउथ में देखिए कन्नड़ का बहुत अच्छा जा रहा है एडवांस, मोर देन 5 ईयर का एडवांस टच कर चुकी है, आने वाले 2-3 दिनों में और जाएगी। थर्सडे अभी 3 दिन और बाकी हैं। 25-30 करोड़ की ओपनिंग मेरे से लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी फ्रेंचाइज वैल्यू है। पार्ट 1 बहुत बड़ा हिट था, लोगों ने 400 करोड़ से ऊपर का इसको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिया था। उम्मीद है कि लोगों की उम्मीदों पर ये फिल्म खरी उतरे और एक वापस एक यादगार फिल्म साबित हो। ये सब होगा वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर, क्योंकि ये घोड़े बहुत दौड़ेंगे। अगर वर्ड ऑफ माउथ निकला, हिट हुई बात, अगर कुछ ऐसी बात हुई जो बात क्लिक नहीं होती है, तो फिर तो आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। इंतजार करेंगे 2 अक्टूबर का, जब ये 2 बड़ी पिक्चरें बड़े पर्दे पे लगेगी। हम जाएंगे ज़रूर देखने के लिए ये फिल्में, और इन फिल्मों का रिव्यू आप तक ज़रूर लेके आएंगे हमारे एक्सपर्ट्स का। ये था एडवांस बुकिंग रिपोर्ट, द इनसाइड रिपोर्ट, द ऑर्गेनिक रिपोर्ट। अब तक कितनी हुई है और क्या है हमारा प्रेडिक्शन। थैंक यू बोलूँगा आप दोनों को फॉर योर प्रेशियस टाइम।